गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मॉडल। पहली बार पढ़ रहे हो, बार बार कह रहा हूँ, बार बार वीडियो को देखना है। अभी जल्दी स्कूल खुलने वाली है, तो ये आपके लिए नया टॉपिक है। आपको पहली बार वीडियो दिए जा रहे हैं चीज़, फिर मुझे लगेगा कि दोबारा भी देना है, तो इसी के इन्हीं के वीडियो फिर से आप डाल जाएंगे ऑफलाइन क्लास में। तो हम क्या आज क्या पढ़ेंगे? वुड। मॉडल कौन सा आज है? वुड। वुड के यूज के बारे में पढ़ेंगे। व्हील का पास्ट रूप क्या होता है? वुड होता है। पहला क्या यूज है इसका? कहने का मतलब है व्हील का वुड है, और वुड के एक्स्ट्रा यूजेज भी आपको बताए जाएंगे। तो इससे अगले जो स्पीकर है उसका मूड का पता चलता है। आपको बता दिया कि क्या है। अब देखो वुड का यूज, पहला रूल है, पहला यूज है यूज नंबर 1। वुड का प्रयोग या यूज व्हील के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। पहला यूज क्या है कि वुड का यूज व्हील के पास्ट रूप में, पास्ट फॉर्म के रूप में कहाँ होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप और वाक्य बनाना। ही said, he will go there। देखो किसका पास्ट रूप कैसे हो? ही said का said, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब said। दैट, ही का ही थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ बिल का क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड गो टू गो देयर। इस प्रकार के वाक्य हो तो आपको ये किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में विल के स्थान पर वुड का यूज करते हैं। समझ गए? मॉडल विल का वुड, सेल का सूट, कैन का कुट नहीं करते हैं क्या? वैसे ही ये मॉडल है। दूसरा एग्जांपल, सी said to me, she will buy a new car। ये वाक्य क्या होता है? सी told me that, शी थर्ड पर्सन नो से बिल का क्या हो जाएगा? वुड बाय ए न्यू कार। स्टॉप। इस प्रकार वुड का यूज विल के स्थान पास्ट रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए, समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए विल को वुड में चेंज करते तो वहाँ वुड मॉडल का यूज हो जाता है। और दूसरा यूज है यूज नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। इंपॉर्टेंट यूज हैबिट्स।
भूतकाल की आदतों को किस मॉडल के माध्यम से व्यक्त करते हैं? एकमात्र कौन सा है? वुड मॉडल का यूज किया जाता है। हाँ, यूज टू भी करते हैं। कौन सा करते हैं? यूज टू मॉडल भी यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए, और कौन सा होता है? वुड होता है, ठीक है, और ये पास्ट सिंपल टेंस होता है। तीन होते हैं। भूतकाल की आदत को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस प्लस दूसरा वुड, तीसरा यूज टू। तो हम वुड मॉडल का यूज भी सही होता है। जैसे एग्जाम्पल, गांधी जी would spin every morning। दूसरा एग्जाम्पल अंडरलाइन करें, दूसरा he would go for a walk every morning in his बॉयहुड। यानी बचपन में, बालपन में हमेशा जाता था, अब नहीं जाता। यानी भूतकाल की जो आदत है उसको एक्सप्रेस किसके माध्यम से करते हैं? व्यक्त करते हैं। गांधी जी सूत काटते थे, अब तक काटते हैं। यानी भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस किसके माध्यम से किया जाता है? वुड मॉडल के द्वारा किया जाता है। यानी वुड मॉडल का यूज पहला यूज होता है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में विल के स्थान पर वुड यूज किया जाता है। यानी पास्ट रूप किया जाता है, पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या है? पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। अगला यूज तीसरा यूज नंबर थर्ड, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको कुड भी बताया था, वुड भी बताया। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या है? हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी लो, प्लीज और काइंडली वाक्य में होंगे। देखो, वुड यू प्लीज lend me your book? Question mark. Would you please listen to me? अब समझ में आ गया कि would you, अब यहाँ could you भी कर सकते हैं। उसमें हेजिटेशन होती है, इसमें हेजिटेशन हल्की सी। क्या है? अब दोनों के समान, दोनों सही होते हैं। आप यहाँ कुड भी लगा सकते हो, वो भी सही है, वुड भी लगाओगे भी तो सही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है? आस्किंग रिक्वेस्ट। इसमें क्या है? कुछ आस्किंग करने के लिए मात्र यूज, केवल पूछने के लिए। एक शब्द में क्वेश्चन है ना, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक? क्या तुम कृपया मुझे तुम्हारी बुक उधार दोगे? या वुड यू प्लीज लिसन टू मी? क्या तुम मुझे सुनो, क्या तुम मुझे कृपया करके सुनोगे? तो इसमें क्वेश्चन मार्क में आएगा। इन प्रश्नवाचक में पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो क्या है? प्रश्नवाचक है वाक्य। क्या है? दोनों वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव में होता भी करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव में पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली वर्ड वाक्य में है, तो हम वुड को प्रायिकता देते हैं। अगला
यूज नंबर 4 टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करेंगे। ही वुड बी हर husband. He would be a farmer. तो क्या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। यानी वो कौन हो सकता है, यानी हमारा अंदाजा व्यक्त करने के लिए वुड मॉडल का यूज किया जा सकता है। अगला यूज नंबर 5 वुड का यूज विश मन क्या होता है, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस करने के लिए यानी हम हमारी इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं तो वुड मॉडल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल है would that he were here, would that I were a bird। काश इच्छा व्यक्त, काश में पक्षी होता है, ए बर्ड एक में वो होता है, ऐसा इच्छा व्यक्त करने के लिए हम वुड मॉडल का करते हैं। उस कंडीशनल सेंटेंस में नहीं करते हैं, कंडीशनल इच्छा को व्यक्त करें। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आगे दूसरा क्लोज, वहाँ कंडीशनल क्लोज होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम अगले वाक्य में व्यक्त करने के लिए वुड दैट आई वर ए, मेरी इच्छा है, यहाँ क्या है, वुड दैट क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, मेरी इच्छा है कि वह वहां होता। तो ऐसे वाक्यों में हमारी इच्छा को व्यक्त करने के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। तो वुड मॉडल का इच्छा व्यक्त करने के लिए और संभावना व्यक्त दोनों के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। और तुलनात्मक बाद में बताया जाएगा कि कौन से में कितनी संभावना का बाद में बताया जाएगा आपको। अगला अगला टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन दोनों को व्यक्त करके इसका वर्णन किया जाता है वुड का। देखो पहला एग्जांपल ले लो, ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड नॉट टेल ए lie, he would like to see her। अब देखो दोनों वाले ऊपर है, बाकी डिटर्मिनेशन के। he would have his own way, he would not tell lie। तो इसमें दोनों में तो डिटर्मिनेशन, इसमें भूतकाल की इच्छा है,
यानी उसकी क्या है, विलिंगनेस है, पास्ट, दोनों ही पास्ट है। ही वुड लाइक टू बी हियर, वह उससे मिलना चाहता था। तो भूतकाल की विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। अब देखो अगला यूज, पहली बार पढ़ो थोड़ा लगेगा जटिल है, लेकिन बार बार देखोगे तो सही हो जाएगा। अब है अगला यूज नंबर अगला, टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, पसंद या प्राथमिकता को व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, पसंद या प्राथमिकता को, या चॉइस। चॉइस तो सुना होगा, पसंद। देखो, ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई। She would rather go than stay। अब इसको थोड़ा समझना कि अब इस दोनों में rather than दिया, would rather than दिया होगा तो वहाँ would बनना, ये बात ध्यान रखना कि he would rather die than tell a lie, कि वह झूठ बोलने से अच्छा है वो मर जाना पसंद करेगा। दो में से चॉइस बता रहा है या अपना पसंद बता रहा है। she would rather go than stay, वह रुकने के बजाय ज़्यादा पसंद क्या करता है, जाना पसंद करेगा। तो इस प्रकार वुड के यूज जिसमें प्रेफरेंस या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए वुड मॉडल का यूज किया जाता है। अब वुड मॉडल के एक जो अपन कंडीशनल सेंटेंस है वो वाले वो चेक कर लोगे, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा। अगला यूज है टू यूज नंबर अगला, टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। सीधा लिख रहा हूँ, इमेजिनरी कंडीशन। एक दो पहला देखो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्यों, इसमें क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। तो दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए, यानी यहाँ वर यानी सभी के साथ वर हो तब होती है क्या, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में मैन क्लोज वुड का यूज करना, वुड मॉडल का यूज करना। समझ में आ गया होगा। एक लास्ट यूज है इसका, टू एक्सप्रेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन माने होता है इनकार को व्यक्त करना, के भाव को व्यक्त करना। ही wouldn't answer any questions। इनकार का भाव तो हम किस मॉडल का यूज करते हैं, वुड मॉडल का यूज करते हैं। वुड मॉडल के कई यूज हो गए ना, तो वुड मॉडल को आप वीडियो कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। तो लास्ट देखो, हमें ये कंडीशनल सेंटेंस तो आता था, पर तो वहाँ वुड मॉडल पढ़ा। लास्ट रिफ्यूजल को नेगेटिव बात हो, इनकार किया जा रहा हो, वहाँ भी आपको वुड मॉडल का यूज करना है। इस वीडियो में थे, अगले वीडियो में अगला मॉडल आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को कई बार देखोगे
धन्यवाद।